हवस की आग इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आज की कहानी में हम बस इतना ही जानेंगे। घर से तो लड़कियां ड्यूटी या पढ़ाई के बहाने निकलती हैं, किसी काम के बहाने निकलती हैं, लेकिन पाई स्कूल में नहीं जाएंगी, कॉलेज में नहीं जाएंगी, ड्यूटी पे नहीं जाएंगी, वही होटल में पाई जाती हैं। जब फिर छापा पड़ता है, फिर मुँह छिपाती हुई निकलती हैं और फिर सारे घर वालों को पता चलता है कि हमारी बेटी कहाँ थी। घर वालों को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को, और यहाँ तक कि अखबार में निकल जाए तो पूरे ज़िले को पता चल जाता है। और ज़िला ही नहीं, आज के दौर में तो पूरे विश्व में पता चल जाता है। आप अपने घर वालों से छिपाने की कोशिश कर रही थी। कहानी यहाँ पर प्रोग्रेस होती है कि सोशल मीडिया के ज़रिए फिर दुनिया को पता चल जाता है कि आप कहाँ अपनी ऐसी तैसी मना रही थी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई कहानी के साथ। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले की है। कुछ लड़कियाँ और कुछ लड़के घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो स्कूल और कॉलेज ना जाके वही होटल में चले जाते हैं और वहाँ जाके वो अपने सेक्स करने में लग जाते हैं। सेक्स कर रहे होते हैं, लगे पड़े होते हैं, सात कमरों में 7 जोड़े होते हैं। पुलिस आती है, तभी वहाँ पर एक रेड पड़ती है। पुलिस रेड डालती है और उनको गिरफ़्तार कर लेती है। आप इस तस्वीर में देखिए, फिर मुंह छिपाती हुई निकल रही हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी की सारी बुरखे में आ रही हैं, यानी साफ जाहिर हो रहा है कि लड़कियां सारी की सारी मुस्लिम हैं। घर से निकली हैं, बुरखा पहन के चली हैं। घर वाले कह रहे हैं हमारी लड़कियां बहुत शरीफ ज़ादी हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें खबर मिली होगी कि हमारी लड़कियां पकड़ी गई रेड में। तो ये तो आज अचानक से पकड़ी गई, कब से ये धंधा कर रही हैं इन चीज़ों का, आई डोंट नो अबाउट इट। कहते हैं ना, पाप जब भर जाता है एक न दिन हाथ ज़रूर आता है। सातों की सातों पकड़ी गई, सातों लड़के पकड़े गए। ओए के जो मैनेजर था वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया, मालिक फ़रार हो गया है। ओए में आए दिन लड़कियां जाती थीं और ये काम कर रही थीं। स्थानीय लोग वहाँ से परेशान हो गए। उन्होंने रोज़ पुलिस को खबर करते थे कि ये धंधा हो रहा है यहाँ पर। पुलिस कुछ दिन इग्नोर करती है, लेकिन शिकायतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो पुलिस एक दिन आगे छापा मार देती है और छापे में 7 लोगों को, 7 कपल को, यानी 7 लड़की और 7 लड़कों को गिरफ़्तार कर लेती है। सारी जो लड़कियां बताई हैं वो कॉलेज की बताई गई हैं। 2 बड़े कॉलेज की हैं, बाकी स्कूल की हैं। 5 लड़कियां शहर की हैं, 2 कहीं अदर से हैं, यानी 5 लड़कियां जो संभल की हैं और 2 लड़कियां अलग से हैं। इसको सुनाने का मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी की भावना को ठेस पहुँचाना है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप इस्लाम से ताल्लुकात रखती हैं और आपको बुरखे का मतलब ही नहीं समझ में आया। जब आपको बुरखा पहनने का मतलब ही नहीं पता, फ़ायदा नहीं पता, तो बुरखा पहनने का फिर फ़ायदा ही क्या? जब इसकी अहमियत ही नहीं जानती हो तुम, तो फिर पहन क्यों रही हो? महज ये दिखाने के लिए तुम मुस्लिम हो, खुद तो तुम जलील हो रही हो, कलंकित हो रही हो, गालियाँ सुन रही हो लोगों की, साथ में साथ आप इस्लाम को भी बदनाम कर रही हो। बुरखा पहनने का मतलब है कि लोगों की गंदी नज़र आप पे न पड़े, इसलिए बुरखा या फिर पर्दा आप पर लागू किया गया था। इसलिए नहीं कि आप दुनिया भर में ये कर धंधा करती फिरें, तो बुरखे का कोई अहमियत ही नहीं है, आप मत पहनो बुरखा। उन लड़कियों से मैं साफ कहना चाहता हूँ जो लड़कियाँ धंधा बुरखा पहन के धंधा करती हैं, उनके लिए बुरखा अलाउ नहीं है। इस्लाम का कहने का मतलब है, आप अगर बुरी नज़रों से बचना चाहते हो तो पर्दा करो, और जब बुरा काम ही तुम कर रही हो तो फिर क्यों पर्दा कर रही हो? तुम क्यों बुरखा पहन के घर से निकलती हो और दिखा रही हो लोगों को मैं बहुत शरीफ ज़ादी हूँ? और तुम्हारे ज़रिए से पूरी इस्लाम को बदनाम होना पड़ता है। तुम्हारे इन तुच्छ काम से, तुम्हारे इन कलंकित कामों से पूरे इस्लाम बदनाम होता है। अब जब तुम बुरखा पहन के बाहर निकली हो, क्या इम्प्रेशन गया होगा लोगों के पास? जब पुलिस ने रेड मारी तो लाखों भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। उसके बाद तुम बुरखे में बाहर निकल के आ रही हो, तो क्या इम्प्रेशन गया होगा लोगों के पास? मैं ये नहीं कहता आप ये धंधा मत करो। अगर आपको यही धंधा करना है तो करो, शौक से करो। अगर इससे भी दिल नहीं भर रहा तो कोठो खोल लो। लोग आएंगे भी, पैसे भी देंगे और मज़े भी लेंगे, और तुम्हारे भी, तुमको भी मज़े देंगे। तुम खुद की इज्जत नहीं रख पा रही हो, ठीक है, लेकिन बुरखे की तो इज्जत रख दो। और अगर ये लड़के भी साथ मुसलमान ही हैं तुम्हारे, तो फिर नालत है तुम लोगों पर, दोनों पे मुसलमान होने पर। जहाँ इस्लाम जिना को हराम करार दिया बैठा हुआ है, वहाँ तुम हराम काम कर रहे हो, तो फिर काहे के तुम मुसलमान हो? अगर तुम्हारे अंदर ज़्यादा हवस पड़ी हुई है यार, तो बोलो घर वालों से शादी करें। मैं ये जो बात है ना, इस्लाम के लिए नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम की लड़कियां बुरखा ना पहन के ये काम करें। मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म की लड़की अगर ये धंधा कर रही हैं, किसी भी धर्म की हो,
A to Z। आई डोंट नो तुम किस धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर जिस धर्म को भी आप मानती हैं उसका प्रतीक अपने साथ ना लेके जाएं। अगर ये धंधे में आप हो तो उसका प्रतीक साथ ना लेके जाएं, उसका चिन्ह अपने साथ ना लेके जाएं। इससे ना गलत इंप्रेशन पड़ता है हर धर्म के लोगों पर। अगर आपका कोई धर्म का कोई चिन्ह है, अगर उससे आप प्रतीक है आपके धर्म का, उसे पहन के अगर ये काम किया जा रहा है, यकीनन तो आपके धर्म का वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। अब इन लड़कियों के बारे में लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि बुरखे के अंदर भी शराफत नहीं है। किसी भी धर्म से हो, अपने धर्म का प्रतीक मत लेके जाओ। अगर तुम्हें कहीं ऐसा ये धंधा ही करना है तो तुम्हें सोना है ना लोगों के नीचे जाके, खूब सो, मरवाना खूब मरवाओ, लेकिन जो चिन्ह धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं उनको पहनकर कभी मत करो ये काम, क्योंकि उससे धर्म पर गलत इम्प्रेशन जाता है। किसी भी धर्म की लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने धर्म की चीज़ पहन के ये धंधा कर रही हो। अगर धर्म पर चल रही हो और धर्म की प्रतीक ले रही हो तो फिर ये धंधा नहीं करना चाहिए तुम्हें। मैं उन लड़कियों की ही ना बात कर रहा हूँ जो केवल ओए में हाथ आई हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो ओए से बाहर ये काम कर रही हैं। बुर्का पहन के ओए में नहीं, कहीं भी नहीं करना चाहिए। चलो मानते हैं तुम्हारी मांग उठ रही है तो, लेकिन बुर्का को साइड में रख दो, खूब करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ करवाना वहाँ करवाओ, दिक्कत इस बात से भी नहीं है हमें दिक्कत बस इस बात से, किसी भी कोई भी धर्म से हो आप अपना प्रतीक सामने मत लाओ, ताकि धर्म पर कोई लोग आँच ना उठाएं। अगर रेड में पकड़ी जाती हैं लड़कियां तो रेड में बस ये सामने रखा है कि लड़कियां पकड़ी गई। जब पुलिस किसी पर रेड डालती है ना तो खासकर लड़कियों की पहचान छुपा लेती है, किस धर्म से है किससे नहीं है, पुलिस नहीं बताती किसी को। लेकिन जब तुम्हारे प्रतीक चिन्ह दिखाई दे जाते हैं तो मीडिया खुद ही छाप देती है कौन है ये, किस धर्म से थे ये लोग खुद ही बता देते हैं किस धर्म से थे। सोशल मीडिया पर एक चीज़ और उठ रही है कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देना चाहिए, स्कूल बैन कर देना चाहिए। स्कूल जाती हैं सब ये धंधा करती हैं, ठीक है जाती हैं ये धंधा करती हैं। अगर इस बात का कोई ये प्रूफ कर दे कि स्कूल जाने से ही लड़कियां ये धंधा करती हैं, स्कूल जाने के बाद नहीं करती हैं, या घर में रह के धंधा नहीं करती हैं, या फिर अनपढ़ लड़कियां ये काम नहीं करती हैं, स्कूल जाने के बाद ही ये काम होता है, तो ठीक है बैन कर दो सब लड़कियों की पढ़ाई। फ़र्क बस ये पड़ जाता है पढ़ी लिखी अपनी काबिलियत दिखाती हैं और फंस जाती हैं, और जाहिल बेचारी छिपा के चुपके काम करेगी। अगर वो गलती से पकड़ गई तो शर्मिंदगी महसूस करेगी। और ये पढ़ी लिखी लड़कियां गलती भी करती हैं और ऊपर से तेवर भी दिखाती हैं, इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। बस फ़र्क इतना है। बाकी जो सोशल मीडिया पे आपने अफवाह उड़ा रखी है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भैया सीता तो सीता होती है, चाहे भले ही वैश्यावृत्ति में बैठा दो, वहाँ से भी वो धंधा नहीं करेगी। निकम्मी होती है ना, वो निकम्मी ही निकलेगी, चाहे भले ही सीता के बीच में बैठा दो ले जाके। ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के बाद ही लड़कियां बिगड़ती हैं या स्कूल से पहले लड़कियां बिगड़ती हैं। लड़कियां बिगड़ती हैं और बिगड़ती हैं। आजकल ट्रेंड चल चुका है कि बॉयफ्रेंड चाहिए साहब, बाकी कुछ हो ना हो बॉयफ्रेंड ज़रूरी है। सो आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे फिर और नई क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।